धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आपके कार्यों की हम था नहीं ले सकते, इतने अद्भुत कार्य हैं प्रभु, और आपके काम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आप ही पूर्ण करते हैं। हम तो अपने आप को समर्पित करते हैं, बाकी सब कुछ आप करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जो लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उनका समर्पण अगर सही होता है तो पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में पूर्ण होता है और प्रभु आपकी महिमा प्रकट होती है, और सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि महिमा की प्रभु आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एपिसोड 36 के लिए, और आज हम लोग पॉइंट नंबर 4 और 5 पे जाएंगे, जहां पर हम ये देखेंगे, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट क्विकन अस व्हेन वी आर इन बॉन्डेज एंड सेट्स अस फ्री। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में जब हम बंधनों में होते हैं, छुटकारे का काम करता है और हमें आज़ाद करता है सब प्रकार के बंधनों से। हाउ ईजी इट इज टू गेट इन टू बॉन्डेज टू सिन। कितना आसान है पाप के बंधन में चले जाना। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और इसीलिए पाप के बंधन में जाना या अपने स्वयं के बंधन में चले जाना, बॉन्डेज टू सिन और बॉन्डेज टू सेल्फ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 16 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलामों के समान सौंप देते हो, उसी के गुलाम हो। दास का मतलब है गुलाम। हम किसके गुलाम है? चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता का रिजल्ट है धार्मिकता। ऐसे कोई धार्मिकता नहीं है और कोई धर्मी नहीं है। एंड टू सेटन, और तीसरा चीज है किसके गुलाम हम होते हैं? शैतान के हैं, शैतान की गुलामी। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 पद पढ़िए। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ, ये यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हरा पेड़ अपने आप को बता रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं जब मेरे साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जिसे वो हरा पेड़ कह रहे हैं। हरा पेड़ का मतलब जीवन से भरा पेड़, जीवन से भरी व्यक्ति, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो सूखे पेड़ यानी हम लोग जो पाप के गुलाम हैं, स्वयं के गुलाम हैं और शैतान के बंधन में हैं, हमारे साथ क्या नहीं करेंगे। इन साम 119 वर्स 53, भजन संहिता 119 अध्याय का 153 पद पढ़िए। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। ये दाऊद इस बात को कह रहा है कि मुझे छुड़ा ले। इसका मतलब कि बंधन हर इंसान के जीवन में होते हैं, ये वास्तविकता है। और वो भजनकार अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। लुक अपॉन माई सफरिंग एंड डिलीवर मी, फॉर आई हैव नॉट फॉरगॉटन योर लॉ। मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया हूं, मुझे छुड़ा ले। द लॉर्ड, देखिए वो परमेश्वर के रिटन वर्ड को फोकस करते हुए ये प्रार्थना कर रहा है। वचन के आधार पे प्रार्थना की जाती है। आजकल के मसीही लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? जो मन में भरा है वही पक 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 बोल रहे हैं और कहते हैं ये प्रेयर है। दिस इज नॉट अ प्रेयर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। प्रेयर का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना, और परमेश्वर के वचन को बिना समझे, बिना जाने उसके साथ जो बोलते हो तो वो परमेश्वर से नहीं बोल रहे हो। परमेश्वर सुनता भी नहीं है, वो तो तुम बड़बड़ा रहे हो और वो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। आप 10 घंटे वैसी प्रार्थना कीजिए और 2 घंटे परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, कौन सी चीज ज्यादा फलदायी है?
वचन का अध्ययन फलदायी होगा, प्रार्थना नहीं होगी। इसलिए हमने शुरू से कहा कि प्रेयर से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाइबल प्रेयर के ऊपर आधारित बात नहीं बताती। अगर प्रार्थना से कुछ हो सकता, हम रीजनिंग करते हैं, प्रार्थना से अगर सब कुछ हो सकता होता तो प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। फिर उसने कहा कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। ये सब बातें, यानी हमको सहायक दिया क्यों गया? अगर प्रार्थना से सब कुछ हो सकता होता तो ये बात समझ में आ गई कि प्रार्थना से नहीं हो सकता था, इसीलिए ये हमको सहायक दिया गया, वो भी पवित्र आत्मा। और वो आत्मिक सहायक है जो परमेश्वर के यहां से, परमेश्वर आत्मा है और उसी से जुड़ा हुआ सहायक है। अगर प्रार्थना से हो सकता तो फिर पवित्र आत्मा का रोल नहीं होना चाहिए था, और पवित्र आत्मा का रोल बताया गया है, तो इसका मतलब प्रार्थना से नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे, द लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ फ्रॉम थ्रोन is the great liberator, as we learn from John 8:36। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 36 पद में हम इस बात को देखते हैं। इसलिए यदि का मतलब क्या होता है? इफ इंग्लिश में, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और अगर पुत्र स्वतंत्र नहीं करेगा तो क्या हम स्वतंत्र हो पाएंगे? तो कैसे स्वतंत्र होंगे बताइए? लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपको फिर घुमा के लाते हैं। पुत्र कौन है? नहीं, यीशु मसीह पुत्र है, लेकिन पुत्र है कौन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, वचन देहधारी हुआ, है ना? और वो देहधारी हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। तो वचन के बिना पुत्र नहीं, और परमेश्वर के पुत्र का मतलब है लिविंग वर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता है, हमको स्वतंत्र करता है, यानी लिविंग वर्ड हमें स्वतंत्र करता है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र होगे, और लिविंग वर्ड तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र होगे। तो लिविंग वर्ड का मतलब है परमेश्वर का जीवित वचन, का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला जा रहा है, उसे सुनोगे, उस पर विश्वास करोगे, उस पर चलोगे तो स्वतंत्र होगे। अब आप बताइए कहाँ है ये प्रिंसिपल आज मसीही जीवन में? सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। अंधविश्वास की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, और ये मेरा नहीं है, परमेश्वर के वचन का चैलेंज है, परमेश्वर का स्वयं का चैलेंज है। बट ही लिबरेट्स अस बाय द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन पुत्र तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करके तुम्हें स्वतंत्र करेगा जीवन में, और पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करके हमको स्वतंत्र करता है इन आवर लाइव्स, एज वी लर्न फ्रॉम रोमन 8:2। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 2 पद में जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वहां से हम सीखते हैं। रोमियो की पत्री, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, किसने किया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, आत्मा ने नहीं, आत्मा की व्यवस्था ने। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, एम्प्लीफाइड, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2, 8 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए इन इंग्लिश। अभी देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। हिंदी में बाइबल आपने अगर शुरू से पढ़ी है और गलत शिक्षा को सुना है, आपके दिमाग में वो गलत शिक्षा के आधार पे आप बाइबल पढ़ रहे हैं, और ऐसा पूरे संसार में हो रहा है जी। फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ विच इज इन क्राइस्ट जीसस,
the law of our new being has freed me from the law of sin and of death. हमें मृत्यु की और पाप की व्यवस्था से जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा छुड़ाया जाता है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन नॉट अ पावर, और वो हमको छुड़ाता है। स्पिरिचुअल पर्सन है इसलिए दिखता नहीं है, वो हमको छुड़ाता है। एक्चुअल में वो हमारी आत्मा को छुड़ाता है, और आत्मा में किया जाने वाला कार्य शरीर में जल्दी से प्रकट नहीं होता है जी। अब इसी के साथ, बट he liberates us by the work of the Holy Spirit in our lives, as we learned from the Romans 8:2, and the medium through which he works is the word of God. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा जो वो छुड़ाता है, वो काहे से छुड़ाता है, वो माध्यम क्या है जिसके द्वारा वो हमको छुड़ाता है, यानी आजाद करता है। किससे? पाप से और मृत्यु की व्यवस्था से। That medium is the word of God. वो माध्यम है परमेश्वर का वचन। बिना वचन के जितनी भी मसीहत आपको दिख रही है, that is false Christianity according to the Bible. अब आप लोग वचन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ये परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। जितने लोग रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी देखिए, कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, चिड़चिड़ा रहे, परेशान है, रो रहे, बच्चों की तरह रो रहे और ट्रैप्ड है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन में मसले इतने भयानक होंगे कि तुम झेल जाओगे, और उनसे मैं बचाने नहीं आया हूं। मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, तुम्हारे पैरों पे तुम्हें खड़ा करूंगा, लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। सामर्थ्य मुझसे मिलती रहेगी। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? आप इस बात को ऐसे सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताएं, रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, दो देशों में, एक महाशक्ति है और एक बहुत निर्बल देश है। वैसे ही हम समझ लीजिए एक निर्बल देश की, यूक्रेन की तरह है। हमको कोई आके हमारी तरफ से लड़ेगा नहीं, लेकिन सामर्थ्य कौन दे रहा है? महाशक्ति सुपर पावर से उसको सारी हेल्प मिल रही है। लड़ कौन रहा है? यूक्रेन स्वयं लड़ रहा है। और जीत कौन रहा है? यूक्रेन क्यों जीत रहा है? क्योंकि यूक्रेन को लड़ना खुद है। लड़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो दी जा रही है। ठीक वही हमारा आत्मिक जीवन में भी यही है। एम्पावरमेंट इसी को बोलते हैं। कोई आपकी जगह आके आपके जीवन में आपकी यानी असली लड़ाई जो जीवन में संघर्ष चल रहा है, उसमें कोई दूसरा आके खड़ा होकर लड़ नहीं सकता। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आपको सपोर्ट मिल सकता है। पवित्र आत्मा हमको काहे के लिए? सहायक का मतलब क्या है? वो सपोर्ट करते हैं। वो आपको सिखाता है, युद्ध की कला सिखा रहा है। वो आपको ये सिखा रहा है कि जीवन के संघर्ष में आपको कब कैसे क्या करना, कौन सा निर्णय लेना, जिससे सटीक आप सट से एक बार में पार निकल जाए। आज लोग क्यों सफल नहीं है? जो बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा है उसको आप मॉनिटर करते रहिए, फोकस कीजिए, आप उसको हारता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो मदद मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मदद मांगने वालों के लिए बात ही नहीं की है, उसने उल्टा कहा था, मैं मददगार दूंगा। बॉर्न अगेन मसीह को मददगार दे दिया जाता है, और बॉर्न अगेन से यानी जैसे ही हम बॉर्न अगेन होते हैं, पवित्र आत्मा आ जाता सहायक। हमको उस सहायक के अकॉर्डिंग चलना होता है। और ये वाली मसीहत जो होती है बॉर्न अगेन वाली, ये जयवंत से बढ़कर होती है। अब आप ऑब्जर्वेशन से सीखिए, चारों तरफ आपको बहुत से मसीही लोग दिखेंगे। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेशंस, लेकिन सबका वीक पॉइंट क्या है? सब मांगने में लगे। परमेश्वर मांगने वाले को कुछ नहीं देता है। हम आपको एक इंसिडेंट और याद दिलाते हैं। मूसा 6.5 लाख पुरुषों की संख्या है, स्त्री और बच्चे मिला के एक अनुमान लगाते हैं, हम अपना अनुमान लगाते हैं, 12 से 15 लाख लोग थे। वो मिस्र से निकले इन द लीडरशिप ऑफ मोसेस, मूसा की अगुवाई में। लेकिन निकाल कौन रहा था? हैं? परमेश्वर निकाल रहा था। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट काम नहीं करता हवा में, एक पर्सन के थ्रू करता है। पहला पॉइंट सीखिए, एक पर्सन के थ्रू। वो पर्सन कौन था? मोसेस। मोसेस के द्वारा वो उनको लेकर आया। जब लाल समुंदर सामने आ गया और पीछे फिरौन की सेना, इधर कुआं इधर खाई, तब क्या हुआ था?
ये सारे लोग मूसा पे चढ़ गए कि तुम हमें मारने के लिए जंगल में लेके आया, क्योंकि इन्होंने देखा आगे भी मौत है पीछे भी मौत है। ऐसी सिचुएशन में मूसा क्या कर रहा था? मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय को घर में जाके पढ़िएगा, होमवर्क। वहां पे लिखा है लाल समुद्र पार करना। मूसा जब परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, बड़ी कस के डांट पड़ी, तू खड़े खड़े मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी उठा और समुद्र की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कहा वो 2 भाग हो जाएगा। अब बात थी मूसा के विश्वास की। अगर लाठी बढ़ाई और 2 भाग नहीं हुआ तो ये हमें मार डालेंगे, इजरायली हमें मार डालेंगे और फिरौन की सेना इजरायलियों को मार डालेगी, हम सब मर जाएंगे। अब बताइए किसका विश्वास काम कर रहा था? मूसा का। जब परमेश्वर के साथ चलो तो तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है इसकी हवा निकल जाएगी, पोल खुलेगी। मूसा जैसे व्यक्ति की भी पोल खुली थी। तब मूसा ने लाठी ली और समुद्र की ओर बढ़ाया, ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा। जो सच्चा विश्वास होता है ना, उसमें रिस्क फैक्टर जरूर होता है और बिना रिस्क फैक्टर के विश्वास नहीं होता। उसने लाठी समुद्र की ओर बढ़ाई और रात भर, ये नहीं लिखा है कि जादू, परमेश्वर जादूगर नहीं, मैंने पहले भी बताया था आपको, जादू नहीं होगा। रात भर 12 आवर्स, 12 घंटे का समय लगा। रात भर परमेश्वर ने प्रचंड पुरवाई चलाई, लिखा है माइटी विंड्स। वहां पे प्रचंड पुरवाई चलाई और उस समुद्र के पानी को ऐसे खड़ा कर दिया और बीच में सूखा रास्ता बना दिया। कितना टाइम लगा? 12 आवर्स। जब परमेश्वर काम करता है, नेचुरल वे में काम करता है, मैजिशियन के तौर पे काम नहीं करता चट से कुछ हो जाएगा। हिंदुस्तान के लोगों में सबसे बड़ी समस्या है, वो जादू की छड़ी मांगते हैं। उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, उद्धारकर्ता नहीं चाहिए, उन्हें जादूगर चाहिए। और इसीलिए झूठे प्रचारक वो ऐसी थ्योरी बताते हैं कि जादू की छड़ी घुमा, बस हम प्रार्थना करेंगे अभी हो जाएगा, वहीं फंस जाते हैं। सारी मसीहत जादूगरी में फंस गई और जितने झूठे मसीह सब जादूगरी की बात करते हैं, ये करो और ये होगा, ये करो ये होगा। जबकि आप, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की करी, कितना समय लगा? 6 डेज, 6 दिन लगे, है ना, 6 दिन। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन, परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो 6 दिन का मतलब 6000 वर्ष भी हो सकते हैं, है ना। सृष्टि की रचना में 6000 वर्ष लगे तो नई सृष्टि में तो युगों से युगों तक का समय लग रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने ये देख लिया कि मनुष्य जादूगर ढूंढ रहा है, परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा है। अगर परमेश्वर पे भरोसा रखे तो नेचुरल वे में काम होगा, अननेचुरली कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर अननेचुरल काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब छोटे थे तो वो मिट्टी की चिड़िया बना के उड़ा देते थे, अननेचुरल है। हम इस बात को इसलिए नहीं मानते क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को उसी रीति से करता है, जैसे पिता करता वैसे ही पुत्र करता है। पिता नेचुरल वे में काम करता, पुत्र भी नेचुरल वे में ही करेगा, जादूगरी नहीं करता। परमेश्वर जादूगर नहीं है। तो इसलिए जादूगरी वाला जो माइंडसेट है वो आपको निकालना पड़ेगा, बॉर्न अगेन। इसीलिए उसने बॉर्न अगेन मांगा है, बिलीवर नहीं मांगे, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब आत्मा में जीवन आ जाए, आपकी आत्मा जाग जाए। अब इसके बाद 5वां पॉइंट है, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट इंस्ट्रक्ट अस इन द वे ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता में हमारी अगुवाई करता है। इंस्ट्रक्ट यानी इंस्ट्रक्शंस देता है वचन के द्वारा, और पवित्र आत्मा का कार्य वचन के द्वारा ही है। अभी आप 5 पॉइंट में ये बात समझ में आ गई, अभी 2 पॉइंट और बाकी जो कल होंगे ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर बिना वचन के, पवित्र आत्मा काम। तो आज किस कलीसिया में वचन है? किस कलीसिया में बाइबल स्टडी है? इसीलिए तो कहीं आत्मिक जीवन नहीं है, कहीं आत्मिक सामर्थ्य नहीं है, कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एक रिलीजियस सिस्टम चल रहा है, बेबीलोन की गुलामी। जी 5वां पॉइंट, मेनी टाइम्स इन Psalm 119, भजन संहिता 119 अध्याय में कितनी बार द सामिस्ट प्रेज
यह कितनी बार भजनकार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि दैट गॉड वुड शो हिम द राइट वे एंड इनेबल हिम टू वॉक इन दैट वे। वो कितनी बार ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे सच्चाई के मार्ग को हमें दिखा और उस मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई कर। अगर प्रार्थना से सब कुछ हो सकता होता तो इतनी मोटी 66 किताबों की बाइबल की जरूरत ही क्या थी? बताइए। तर्क करना हो तो मुझसे कीजिए, क्योंकि मैं तो बाइबल से ही आपको जवाब दूंगा। ये वाली मसीहत कहां गई? बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है, और बिना होली स्पिरिट के ये हो भी नहीं सकती है। इसमें ही होली स्पिरिट का काम है। दिस एग्जैक्टली व्हाट द होली स्पिरिट डज एज वी टर्न टू गॉड। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यही करता है कि परमेश्वर के मार्ग की सच्चाई हमें बताता है और परमेश्वर के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। यही तो पवित्र आत्मा करने के लिए हमें सहायक दिया गया हमारे जीवन में। वो हमें इस योग्य करता है कि हम उस मार्ग में चल सके। एग्जैक्टली व्हाट द होली स्पिरिट डज एज वी टर्न टू गॉड। जब हम परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से टर्न हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करता है। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा है। टू गॉड, टू टर्न टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन की ओर जब आप मुड़ते हैं तब पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में स्टार्ट होता है। हमें इतना लंबा समय आप लोगों के साथ मालूम क्यों लगा? आपको परमेश्वर के वचन पर लाकर टिकाना, फोकस कराना, इसमें ही हमें भी ज्यादा समय लगा। और अभी भी सब लोग फोकस नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हो गए। अब लोगों को समझ में आने लगा है, और इसलिए जब आप वचन पे फोकस करने लगेंगे तब पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। विद द डिजायर टू हियर, आपके अंदर पवित्र आत्मा इच्छा पैदा करेगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के आदी हो जाएं, उसके अभिलाषी हो जाएं। ये भूख है आपकी। हियर टर्न टू गॉड वर्ड्स विद द डिजायर टू हियर हिम स्पीकिंग टू अस, तब ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनने के लिए ललायित हो जाएं। हम ये शब्द बोलेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय का 18 पद पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, पढ़ सकूं नहीं। ये बाइबल पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। या आप पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आप इसको पढ़कर अपनी समझ से इंटरप्रेट करेंगे तो आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां से कोई निकाल नहीं सकता। परमेश्वर भी नहीं निकालता। परमेश्वर आपकी सोच में से आपको नहीं निकालेगा। आपको अपने अंदर से अपनी सोच निकाल के फेंकनी, ताकि परमेश्वर के वचन आपके अंदर घुस सके। जी, मुझे फिर से पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन, दाऊद की आंखें क्या बंद थी या वो अंधा था? बट व्हाई ही इज प्रेइंग कि ओपन माय आईज? हैं? आत्मा, अब ये बताइए, आत्मा मरी हुई है, आंखें कब खुलेंगी आत्मा की? जब उसमें जीवन आएगा ना। मरे आदमी की आंखें खुली हो चाहे बंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। आपकी आत्मा निर्जीव है, तो आपकी आंखें खुली हो या बंद हो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आपको आंखों के सामने सब कुछ हो रहा, आपको नहीं दिखेगा। 80 साल तक आप कलीसिया में बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। नहीं दिखा, कई पीढ़ियों को कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब मुझे दिखा, तो जब मैंने देखा और बोलना शुरू किया तो सबको प्रॉब्लम होने लगी। अरे ये क्या बोल रहा है भाई? हम जो देख रहे वो बोल रहे। यीशु मसीह ने आकर यही काम किया। यहूदियों से कहने लगा, कोई ऊपर से नहीं आया, केवल मैं, और जो ऊपर से आया वही वापस ऊपर जाएगा। मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे के हो। मैं तुम्हें जमीन की बातें बता रहा हूं, तुम विश्वास नहीं करते हो। अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बताऊंगा, कहां विश्वास करो? यीशु मसीह की बातों पर किसी यहूदी ने विश्वास किया? नहीं किया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक तौर पर जीवित था और वो लोग आत्मिक तौर पर मृतक थे, लेकिन वो रिलीजियस थे। और यीशु मसीह रिलीजन को टच भी नहीं कर रहा था, इसलिए वो चिढ़ गए, कैसे मारो, इसे मारो, ये हमारी दुकान बंद करने आया। तो इसके बाद तो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद सबकी दुकानें बंद कर दी। अब तो फर्जी चल रही है।
ये तो लोगों की प्रॉब्लम है कि लोगों की आंखें नहीं खुली इसलिए दुकानें चल रही। जिस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी ना तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जी जी हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़िए, नहीं इसी को पढ़िए। मेरी आंखें खोल दें ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। अभी देखिए कितना क्लियर आता है। ये एक गीत भी हम लोग गाते हैं इंग्लिश में, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड। कहाँ की आंख खोलने की बात कर रहा है ना? इंग्लिश में पढ़िए। देखिए तुक्केबाजी हम करते नहीं, हमने वचन में कभी तुक्केबाजी नहीं की। हम सीधे जाके वहां पे सर्च करते हैं कि ओपन माई आईज दैट आई मे बिहोल्ड वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लव। फिर से पढ़िए, इसमें कुछ मिसिंग आ रहा है। ओपन माई आईज दैट द आई मे बिहोल्ड वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लॉ। तेरी व्यवस्था के आउट ऑफ योर लॉ, यानी तेरी व्यवस्था में से क्या निकल रहा है उसको देख सकूं। क्या निकला था व्यवस्था में से? नहीं मालूम। अनुग्रह, आउट ऑफ द लॉ। देखिए आप नए नियम में आते हैं, लिखा हुआ है कि शरीयत जिसको बोलते हैं, व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में शरीयत बोलते हैं, इंग्लिश में लॉ बोलते हैं। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई ये व्यवस्था का ही पार्ट था। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था जो यीशु मसीह के द्वारा आया। मूसा क्या था? परमेश्वर का दास था, गुलाम। उसके द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था भेज दी, काम खत्म हो गया। इसके बाद जब पुत्र आया तो उस व्यवस्था को पूरा करके अनुग्रह और सच्चाई को स्थापित किया। कितने लोगों ने पुत्र को ग्रहण किया? सब व्यवस्था पकड़े खड़े। है ना प्रॉब्लम? परमेश्वर किसी एक जाति के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए आए। वहां पर रिलीजन नहीं है, वहां पर रिलीजन का भेदभाव नहीं है स्वर्ग में। वहां पर मनुष्य एक आदम बनाया था और उसकी एक ही पत्नी थी। आज पूरी पृथ्वी में जितने लोग हैं किसकी संतान है? तो आपस में लड़ कैसे रहे? लेकिन ये शुरू में ही गड़बड़ हो गया कि शैतान के कंट्रोल में जो लोग चले गए, आदम की संतान सब शैतान के कंट्रोल में चली गई। द फॉल ऑफ मैन का मतलब है फॉलन ह्यूमैनिटी। आज ये फॉलन ह्यूमैनिटी आपको दिखाई दे रही है। अब आप ये बताइए, कॉमन सेंस से आपसे पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस से जवाब दीजिए कि कलयुग में कलयुग के रिश्ते कैसे होते? कलयुगी भाई, कलयुगी माँ, कलयुगी बाप, कलयुगी पति, तो कलयुगी प्रीस्ट। जी मैकेनिकल। हाँ, तो कलयुग के जो प्रीस्ट होंगे वो कैसे होंगे? कलयुग का रिलीजियस सिस्टम कैसा होगा? दिखावा सब कुछ होगा, सच्चाई कहीं नहीं होगी। यही तो लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति की शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सारी व्यवस्था का अंत कर दिया उसने, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति व्यवस्था के अंत तक गया नहीं, यानी बॉर्न अगेन कोई नहीं हुआ। बाइबल इस बात को बताती कोई भी बॉर्न अगेन नहीं है, और अगर कोई हो गया वहां से लोग भाग जाएंगे। लेकिन एक चीज और बाइबल बताती है कि अन्य जाति के लोग उन बातों को ग्रहण करेंगे, और जो करेंगे वो जिएंगे। सब नहीं करेंगे उसमें भी, लेकिन जो करेंगे वो जिएंगे। उनके लिए वायदा है, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। पास्टर का शब्द सुनने को बोला ही नहीं। आज किसका शब्द सुन रहे हैं? इसीलिए तो नहीं जी रहे हैं। बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहा है? पास्टर की बात मान रहे हैं। पुत्र का शब्द सुनना है आपको। पुत्र क्या है? परमेश्वर का वचन, स्पिरिचुअल। आपको वहां पहले वचन मिलेगा, बाद में पुत्र मिलेगा। इसके साथ साथ एक ये एज वी मेडिटेट अपॉन व्हाट वी रीड, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते या सुनते हैं तो हमें उस पर मेडिटेट करना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं और इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसका भजन संहिता 119 अध्याय का 15 पद पढ़िए। मैं तेरे उपदेशों पर क्या करूंगा? आज बताइए। आज हम थोड़ी देर व्हाट्सएप पे पूरे समय ध्यान
फेसबुक पे पूरे समय ध्यान घुसे हुए हैं। परमेश्वर के वचन पे कितना ध्यान रहता है? मैं तेरे उपदेशों पे ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। फोकस, परमेश्वर का मार्ग कौन सा है? जीसस सेड आई एम द वे। तभी तो यीशु मसीह मार्ग है। और इसीलिए इब्रानियों 12 में लिखा है कि उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। आप क्या ताक रहे? प्रभु हमको हमारे पास ये चीज की कमी है, दे दीजिए, टपका दी। आप क्या ताड़ रहे हैं? अब दे रहा। उसने पुत्र दे दिया है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ प्रोविजन है, प्रोवाइडर दे दिया है। हम प्रोवाइडर छोड़ के प्रोविजन मांग रहे, ये कर दे। व्हाई वी आर प्रेइंग लाइक दिस इन द न्यू टेस्टामेंट? दिस इज नॉट द टाइम ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। ये पुराने जमाने का समय नहीं है जब प्रोवाइडर नहीं था। जीसस इज द प्रोवाइडर फ्रॉम गॉड। उसने पुत्र दे दिया, पुत्र के द्वारा सब कुछ। यही तो पौलुस ने कहा कि जो पुत्र को उसने वारिस ठहराया और हमको उसके साथ संगी वारिस बनाया, को हायरर। आप कानून की दृष्टिकोण से देख लीजिए, वी आर द को हायरर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर ये लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है। फिर से पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, पहला अध्याय उसका 3 पद। इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, किसने? परमेश्वर पिता ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। तो लोग फिर दुआ करके मांग क्या रहे हैं? जब दे दिए, वचन डिक्लेयर कर रहा, सब दे दिया। पिता ने सब कुछ दे दिया। कैसे? पुत्र को सृष्टि का मालिक बना दिया। यीशु मसीह ने जी उठ के क्या कहा था अपने चेलों से? आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें आज्ञाएं मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। चेलों को अकेले नहीं भेजा था, उनके साथ कौन था? यीशु मसीह था ना। और फिर उनसे कहा ठहरे रहना जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा उतरा, बॉडी ली। और जब पवित्र आत्मा उतरा तब वो निकले, और तब वो लोग से बोलते थे। और आश्चर्य कर्म कौन करता था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म करता था। और लोग विश्वास क्यों करते थे? प्रचार नहीं सुनते थे, आश्चर्य कर्म होता था, विश्वास कर लेते थे। आज वो वाली मसीहत कहां है? शुरुआत वाली, फर्स्ट सेंचुरी चर्च नहीं, कलयुग में है हम। आप वो कहां सोच रहे हो सच्चाई? ये सत्य का युग आएगा, अभी नहीं है। तो अभी आप भ्रम में फंसे हो, मैक्सिमम भ्रम में फंसे। जब परमेश्वर, उसने कहा कि आसमान जमीन का सारा अधिकार उसके पास आ गया, और परमेश्वर ने कहा मैंने उसको सब कुछ दे दिया, और जो कोई उस मसीह में है उसे सब मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें। तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? गलत टीचिंग है ना। ये प्रेयर में किसने फंसा दिया? ये पुराने नियम की मानसिकता। सब मूसा बन के खड़े हो गए। आज पौलुस कोई नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में बोलते हैं, सब कहते हैं ये मूसा है, पौलुस कोई नहीं है। और पौलुस नहीं है, तीमुथियुस नहीं है। तो नए नियम का काम आगे बढ़े कहां से? कैरेक्टर ही गलत चल रहे हैं। हालेलुया जी। ये लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली वे टू डिस्कवर द काइंड ऑफ लाइफ गॉड वांट्स अस टू लिव एंड टू रिसीव हिज इनेबलिंग टू लिव इट। यही वो तरीका है। मेरे साथ एक पद और पढ़ दिए, प्रेरितों काम 17 अध्याय 11 पद। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन, कब? संडे संडे नहीं, डेली, जैसे हम लोग कर रहे हैं डेली, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें
यानी स्टडी करते रहे, बाइबल स्टडी करते रहे कि जो हम सुन रहे हैं स्टडी ऐसे ही लिखा भी है कि नहीं, गलत कहीं बोल रहा हो। इतने जागरूक लोग थे वचन के मामले में, और इसलिए उस जमाने में जो सामर्थ प्रकट होती थी, आज इसलिए नहीं क्योंकि आज कोई वचन से मतलब नहीं है। हाथ जोड़ा, अब बस हम कहेंगे हो जाएगा, करके दिखा दो, करके दिखा दो। चैलेंज परमेश्वर का नहीं है, ये चैलेंज हमारे और शैतान के बीच में। शैतान हमें चैलेंज करेगा, करके दिखा दो, एक पत्ता इधर से उधर करके दिखा दो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमें समर्पित होना, इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन तुम उससे भिड़ जाओगे और सामना नहीं कर पाओगे। उसने कहा था कि बुद्धि से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, तब आपको उसके सामने खड़ा होना विद प्रिपरेशन। पौलुस ने इन सब विषयों को खोल खोल के समझाया है। और कलीसिया में शिक्षा नाम की कोई चीज, पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए शिक्षा नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा हमेशा एक पर्सन के द्वारा काम करेगा। फिर आपको ये बात रिमाइंड करा रहे हैं, दिस इज द ओनली वे टू डिस्कवर द काइंड ऑफ लाइफ गॉड वांट्स अस टू लिव एंड टू रिसीव हिज इनेबलिंग टू लिव इट। यानी परमेश्वर का आत्मा हमको, यही एक तरीका है वचन के आधार पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर उस जीवन को जियो जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। इसका पहला एग्जाम्पल है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद उसके चेलों में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेला कौन है? पौलुस। आपको एक महत्वपूर्ण, पवित्र आत्मा अन्य जातियों को कैसे मिला पहली बार देखना चाहेंगे? मेरे साथ निकालिए प्रेरितों काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 पद से पढ़ लीजिए। चैप्टर 10 वर्स 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा किस पर? वचन के सब। कलीसिया में जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति खड़े होकर बोलेगा ना, तो वचन के सब सुनने वालों पर क्या उतरेगा? पवित्र आत्मा उतर जाता है जी। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हो गए। अन्य जातियों को ऐसे ही मिल गया। यही तो नफरत थी कि हम लोगों को इतनी व्यवस्था का पालन करने के बाद, खतने के बाद, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से मिलता है। इनको ऐसे ही मिल गया बिना कुछ किए जी। कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, गिफ्ट है ये जी। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की, जब पवित्र आत्मा किसी पर उतर जाता है तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है। दिस इज द साइन। वो अपनी, ये जो अन्य जाति के लोग थे, इनकी अन्य जातियों में ढेर सारी भाषाएं चलती हैं, हर रीजन से हैं, तो इनकी अलग अलग भाषाएं थी। ये सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए? ये बताइए कौन सा बपतिस्मा था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसको पवित्र जल से कंपेयर किया गया। क्या कोई जल को रोक सकता है कि वे बपतिस्मा? इन सब ने वचन को सुनते सुनते क्या पाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये अन्य जाति के लोग थे। अन्य जाति के लोगों को बपतिस्मा ऐसे ही देगा। ये शुरुआत थी। आज क्या चल रहा है? किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। वो यूहन्ना का बपतिस्मा था और केवल यूहन्ना ही दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से उसको इसी काम के लिए नियुक्त किया गया था। और वो परमेश्वर की आत्मा में होकर ये काम करता था, इसलिए क्योंकि आज लोग इसको बिना पवित्र आत्मा के कर रहे हैं, इसलिए लोगों को पकड़ पकड़ के बपतिस्मा दे रहे हैं, थ्योरी समझा समझा के बपतिस्मा दे रहे हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वो किसी के पास नहीं जाता था, वो एक नदी में दिया जाता था। पहली बात
ठहरे पानी में नहीं, बहते पानी में। और वो नदी भी एक नियुक्त थी, वो यर्दन में देता था, और यर्दन नदी में वो एक पर्टिकुलर प्लेस थी, वहां पर देता था। फिर तीसरी बात कि वो सबको बपतिस्मा नहीं देता था, इसीलिए लिखा वो बपतिस्मा देता नहीं था। लोग बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जाते थे, क्योंकि यहूदी लोग थे, और यहूदी लोगों को ये बात समझ में आती थी कि बपतिस्मा क्या चीज है। लेकिन अन्य जातियों को बपतिस्मे से कोई मतलब नहीं है। ये यहूदियों के लिए था, क्योंकि यूहन्ना जब आया है तो वो यहूदियों के लिए आया है, पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता और नए नियम का पहला। और यीशु मसीह का वो कजन ब्रदर था, 6 महीने बड़ा था। उसके बाद सेकंड था यीशु मसीह। तो यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही देने आया था और उसके लिए मार्ग तैयार करने आया था, और वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और किस किस जो जो व्यक्ति मन फिरा रहे हैं वो आके बपतिस्मा ले, वो देने का नहीं, लेने का बपतिस्मा था। और जो लोग निकल के आए, उसमें आप पढ़ के देखिएगा, शास्त्री फरीसी भी निकल कर आए। उसने उन्हें आते देखा तो क्या कहा, हे सांप के बच्चों। अरे रिलीजियस लीडर को तो उसने पहले ही रोक दिया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले भाई से भागो। अब जाकर मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। बपतिस्मा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसको कैसे पता? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा था। वो व्यक्ति क्यों मुंह देखकर बात नहीं कर रहा था। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो किसी के प्रभाव के आगे झुकेगा नहीं। वो हाँ की हाँ, ना की ना करेगा, तुम चाहे कुछ भी हो। और वो लोग उससे चिढ़ गए थे, इसीलिए उसकी गर्दन काट दी गई थी। सच बोलने के कारण आपके साथ हादसे होंगे, लेकिन जितना काम उससे लेना था परमेश्वर ने लिया, उसके बाद ही कुछ हुआ। ये वध किए गए, मसीह के नाम पर लोगों को मारा जाता था, लेकिन जब तक उसकी मिनिस्ट्री पूरी नहीं होती थी उसको मार नहीं सकता था। ये भी आप देखिए, यीशु मसीह का जब तक, यीशु मसीह ने एक जगह, वो लोग उसको ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह का अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब समय आया, कुर्बानी हो गई, और उसके बाद उसे मार पाए? हम कहते नहीं मार पाए। उसने प्राण त्यागा। बाइबल कहती है उसका प्राण नहीं निकला था, उसने प्राण त्यागा था, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे समय पर प्राण को त्यागना, फिर वापस आना है। और तीसरे दिन जी उठा। क्या हुआ? जीता के हारा? अब उसने दो जहां का हो गया। वो ये भी दुनिया उसकी है, वो भी दुनिया उसकी है। आओ, अब हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, जयवंत है, मृत्यु पर, पाप पर, हर चीज पर जयवंत है। उस पर किसी चीज का अब कोई अधिकार नहीं। और जब हम उसके कंट्रोल में चले जाते हैं तो हमारे ऊपर भी कोई अधिकार नहीं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके कीमती वचनों के लिए। ये रिटन वर्ड जो हमें मिला है, ये बहुत कीमती है, और ये तब ज्यादा कीमती होता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रकाश हमें मिलता है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आप ही की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।